नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी संजना भारती के घर में है। ऊपर आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, यह वही संजना भारती है, एक गुरौल की वो बेटी जिसका घर पीरापुर मथुरा में है। अभी हम पीरापुर मथुरा में ही हैं। बता दें कि आज 20 दिन हो गए संजना भारती के डेड बॉडी को मिले हुए, लेकिन अब तक क्या कार्रवाई हुई है वो आप समझ सकते हैं। अगर यही मामला बिहार में शराब का होता, पूरे प्रशासन एक्टिव हो जाते, रैपिड एक्शन फोर्स लग जाता और शराब को जब्त किया जाता। लेकिन ये बिहार की बेटी का सवाल है, यानी बेटी मारी जाए, काटी जाए, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। सरकार को चाहिए कि शराब कहाँ है उसको पहले पकड़ा जाए, शराब कौन पिया है उसको उठा लिया जाए। लेकिन इस तरीके का जब घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति खुलेआम 20 दिन बाद भी घूम रहा हो, तो कैसे इस राज्य में कोई बेटी सुरक्षित रह पाएगी। अभी ये लोग काफ़ी दहशत में है, क्योंकि आज भी अपराधी खुलेआम घूम रहा है। हम आपको बता दें कि यह घटना 27 मई की है, जब संजना भारती एलएन कॉलेज में फाइनल ईयर बीए की छात्रा थी और वो वहाँ एडमिट कार्ड लाने के लिए गई थी और वहाँ से उसको अगवा कर लिया जाता है। उसके बाद ये लोग भगवानपुर थाना जाते हैं। भगवानपुर थाना बोलता है कि आपका घर गुरौल क्षेत्र में है, और गुरौल थाना जब ये आते हैं तो बोलता है कि ये घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र में हुआ है, और इनको ऐसे ही 15 दिन तक टहलाया जाता है। 10 जून को ये लोग ऑनलाइन आवेदन करते हैं, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं होती है। उसके बाद 26 तारीख को ये लोग कोर्ट से एफआईआर करते हैं और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। और 10 जुलाई को संजना भारती के घर से कुछ दूरी पे ही उसका शव एक खेत में पाया जाता है, जहां प्रशासन के द्वारा उस लाश को छुपाने की कोशिश की गई। पहले तो ये कहा गया, जब वहां गंध दे रहा था, कुछ मजदूर वहां खेत में काम कर रहे थे, उन लोगों ने बताया कि यहाँ बहुत बदबू दे रही है, और यहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा डायल 112 को बुलाया गया। डायल 112 के लोग कहाँ बदबू दे रहे हैं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। फिर लोगों के दबाव में गुरौल थाना को यहाँ पे बुलाया गया। गुरौल थाना जब यहाँ पहुंचती है तो उधर कोई जानवर वगैरह मर गया होगा, लेकिन उसको खोदने का प्रयास नहीं किया गया। जबरन यहाँ के स्थानीय लोगों ने बोला कि चाहे जो हो आप हमको खन के दिखाइए। बोला कि शराब उराब होगा, अरे शराब हो जो हो, हमको खन के दिखाइए। लोगों ने दबाव बनाया, उसके बाद इस चीज को खोला गया। मामला यही नहीं रहा, उस लाश की पहचान कर ली जाती है संजना भारती की छोटी बहन सालू के द्वारा, और सालू भारती ने पहचान करके बोलती है कि हमारी बहन है। तो प्रशासन के द्वारा बोला जाता है ये तुम्हारी बहन है ही नहीं, तुम ऐसा क्यों कह सकते हो। और वो प्रशासन के लोग जो कभी संजना भारती को देखे भी नहीं हो, जानते भी नहीं हो, वो बोलते हैं ये तुम्हारी बहन नहीं है। यानी इतना दावा के साथ कहना बड़ा सरगना इसमें दिखता है। या तो किसी सफेद पोश बड़े लोगों का हाथ है, या फिर पैसे का मामला है। पैसे के लिए या किसी दबाव में कोई आदमी इतना गिर जाएगा कि एक बेटी की इज्जत तार तार की जा रही हो, उसकी हत्या की जा रही हो, और कुछ बोलने को तैयार नहीं। अभी संजना के परिजन है हमारे साथ, अभी इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या सर के क्या क्या हुआ अब तक, क्या न्याय मिल पाया? संजना की बॉडी मिली, उसके बाद क्या हुआ, प्रशासन के द्वारा क्या मिला आपको? संजना की बॉडी मिली है, उस टाइम से तो अभी तक हमें कुछ नहीं। एक अपराधी पकड़ा भी गया, जो केवल उसने सकारा कि हमने अपहरण किया। जो अपहरण किया तो लड़की का लाश बरामद हुआ। कौन कौन पकड़ा गया? अमन कुमार। हाँ। तो पकड़ा गया, उसको पुलिस ने रिमांड पर लेके पूरा पूछता कि हाँ उसके साथ में कौन संलिप्त था। तो ये पूछा नहीं जा रहा है, हम लोगों को कुछ भी खबर नहीं मिला। एक ही केस लादा गया है कि उसने अपहरण किया तो बच्ची सुरक्षित बरामद नहीं हुआ, उसको लाश में तब्दील हुआ, वो भी 5 फुट अंदर गाड़ा गया था। तो अभी भी जो अपराधी उनसे मिले, वो तो एक अपराधी पकड़ा गया तो पूरे गुस्ती मैंने पकड़ा जाता कि कितना आदमी कहाँ थे, सबका नाम बता देता। लेकिन प्रशासन अभी भी मेरे साथ वही मजाक कर रहा है जो शुरू से कर रहा था। अच्छा, 2 व्यक्ति सस्पेंड भी हुए जो थाना प्रभारी थे, गुरौल थाना के और भगवानपुर था, उनको सस्पेंशन हो गया है। तो क्या सस्पेंशन होने से आपकी बेटी को न्याय मिल गया? नहीं, सस्पेंस होने से कुछ न्याय, मेरी बेटी तो लौट के आ नहीं सकता है। वो क्या है, उसको पूरी तरह से नौकरी से बर्खास्त किया जाता, क्योंकि वो दूसरे जगह जाएगा और फिर वही काम करेगा, और दूसरी बेटी के साथ भी वही होगा जो मेरी बेटी के साथ हुआ है। तो ये तो एक दिखावा किया है प्रशासन, हम लोग को केवल ठग ही रहा है शुरू से, और ठग रहा है। अब हम लोग तो हार चुके हैं। अभी तक 20 दिन हो गया, एक अपराधी पकड़ा है, उसे पूछताछ भी नहीं किया गया, उसे रिमांड पर लिया भी नहीं गया, उसके दूल्हे की तरह जेल में बैठाया हुआ है।
तो एक अपराधी जब पकड़ा गया तो उससे पूछा जाता कि अगर तूने अपहरण किया तो लड़की को कहाँ रखा, कैसे इस लाश में तब्दील हो गया, वो सारा गुस्ती उसी से समझ में आया था। लेकिन हमको लगता है कि पैसे की बोरे के बोरे छल्ली लग रहा है और उसमें सफ़ेद पोस्ट वाला भी उसमें मदद कर रहे हैं। तो प्रशासन से हम उम्मीद क्या रखें। हम नीतीश चाचा कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमें तो 2 ही बेटी थी, जो हमें अरमान था कि बेटी को 2 बेटी के बाद हम बेटा का ये नहीं किया कि फिर बेटा भी हो, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि बेटी ही मेरे लिए बेटा है। और मेरी बेटी पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, तो बेटी को तो पढ़ाने के आवर में भी वो अपहरण हो गया और उसके लाश में तब्दील हो गया। तो अभी भी न्याय नहीं करा रहे हैं हमारे जो सरकार, नीतीश सर जो हैं, सो अभी भी न्याय देने के लिए तैयार नहीं है। तो हम कैसे माने कि हमको न्याय मिलेगा। हमने एसपी सर के यहाँ आवेदन दिए हैं और उस आवेदन में लिखे हैं अगर 12 घंटा के अंदर में कोई भी रिस्पांस नहीं लेते हैं तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। उससे भी कुछ नहीं होगा तो हम पूरे परिवार डीएम साहब के यहाँ बैठ के जाएंगे और उनके यहाँ आत्मदाह कर लेंगे। जी कि क्या कुछ आश्वासन मिला जब एसपी साहब के यहाँ पर आवेदन दिए? तो एसपी साहब से तो भेंट ही नहीं हुई तो आश्वासन क्या मिलेगा। मैं आवेदन दे के आया हूँ, उसका जो है रिसीविंग पर क्या उम्मीद करते हैं एसपी साहब से? एसपी साहब से मैं अभी भी उम्मीद रखता हूँ। मैं आवेदन दे के आया हूँ, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप सर इस केस को देखिए। आपके नीचे के जितने भी अधिकारी हैं सभी भ्रष्ट हैं, सब बिका हुआ है सब। वो केवल खाना पूर्ति कर रहा है, हम लोग को दिलासा दे रहा है और कुछ कर नहीं रहा है। मैं आपके यहाँ बहुत उम्मीद से गया हूँ सर, यदि आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम लोग आपके सामने अपना अनशन करूँगा, बैठूँगा, धरना प्रदर्शन करूँगा। उससे भी यदि बात नहीं बनती है तो डीएम कार्यालय के सामने डीएम साहिबा से मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि वो भी इस पर ध्यान दें, नहीं तो उनके कार्यालय के सामने हम लोग अंत में जी के क्या करें, आत्मदाह कर लेंगे। चलिए, यह परिवार इतना बेबस और लाचार हो चुके हैं कि अब प्रशासन से कह रहे हैं कि अगर हमें न्याय नहीं मिलेगी तो हम जी के क्या करेंगे। पहले तो अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो वे लोग अनशन पे बैठेंगे और उसके बाद भी अगर प्रशासन और शासन के लोग इनकी मदद को आगे नहीं आ रहे हैं, इनको न्याय नहीं मिलेगा तो ये लोग आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे? आपकी बच्ची को जो दोषी थे, जो लोग यहाँ पे उन पे एफआईआर हुई, एक लोग गिरफ्तार भी हुए, 2 पुलिस वाले जो इसमें संलिप्त थे उनकी निलंबन भी हुई है। निलंबन होने से क्या मेरी बेटी वापस आ जाएगी? अभी उस वक्त अगर प्रशासन एक्टिव होता, मेरा एफआईआर करता तो मेरी बेटी आज में प्रशासन के लापरवाही से मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है। लेकिन अभी भी मैं ये चाहती हूँ कि अभी से भी प्रशासन अथी करे कि हाँ मेरी बेटी को इंसाफ मिले। मेरी तो बेटी अब जी नहीं सकती है, लौट के आ नहीं सकती। मेरे इंसाफ तो उसको मिलेगा ना, अपराधी है उसको पकड़े, उसको फांसी की सजा दे। और इतना से भी अथी नहीं हुआ तो हम लोग अनशन पर बैठेंगे। अनशन पर अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे जी के? मैं तो 3 परिवार ही हूँ, 2 बेटी के लिए तो हम लोग जी रहे थे, उसमें से भी एक बेटी दरिंदा के बलि चढ़ गई। तो अब जी के क्या करेंगे? एक को तो मैं पढ़ा नहीं सकती, पढ़ने के क्रम में एक को उठा लिया गया। नीतीश चाचा कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम तो सोचते हैं ना कि कोई माँ बेटी को जन्म ही न दे। जब नीतीश कोई बिहार सरकार बेटी की रक्षा ही नहीं कर सकता है, पढ़ाने के लिए भेजो, पढ़ाने के लिए अथी करो, पढ़ाने के लिए भेजो, वही से अपहरण करके मार दिया जाता है। उससे पास इतना बड़ा करके पोस पाल के जो पढ़ाई लिखाएगा, पढ़ने लिखने कर में उसको कोई दरिंदा उठा ले गया, उसको मार दिया। उससे अच्छा है कि उसको जन्म ही ना दो बेटी के। इससे नीतीश चाचा को कोई सबक मिले कि हाँ हम नारा जो लगा रहे हैं वो गलत है। यानी सरकार नारा लगा रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक माँ का दर्द जो कह रही है कि ऐसे सरकार में बेटी को जन्म देना ही गुनाह है जहां बेटियों की सुरक्षा नहीं हो रही हो और बेटी को न्याय नहीं मिल रहा हो, उनके साथ जुल्म ज्यादती होती है और उसके बाद भी उनको न्याय नहीं मिलता है। एक तरफ कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, ये सुशासन है जहां प्रशासन के लोग ही दुशासन बन के बैठे हुए हैं। और अब किनके पास न्याय के लिए जाएंगे लोग, जब प्रशासन के लोग इनको डेड बॉडी तक पहचान होने के बाद भी इनसे छुपाने की कोशिश की गई, बार बार छुपाने की कोशिश की गई और यहाँ पे इनको न्याय से वंचित रखने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन धन है भारत की वो मीडिया और सोशल मीडिया में जुड़े हुए लोग, जिन लोगों ने इस आवाज को दबने नहीं दिया और यहाँ तक बात आ गई
कि अब इस बात को पचा नहीं सकता है कोई, चाहे वो सफेद पोश हो या वर्दी वाले लोग हो, कोई बचेगा नहीं इस जुल्म में। जो जो लोग हैं उन सब का पर्दाफाश होगा और सब लोग का चेहरा लोगों के सामने आएगा। हम आपको बता दें कि यहाँ पे सरकार सिर्फ वादे करती है कि सुशासन की सरकार है, लेकिन ऐसे पदाधिकारियों जो ऐसे दुशासन जैसे राक्षस हैवान को अगर दोबारा फिर नौकरी में लिया जाता है तो क्या गारंटी है कि वहां की बच्चियां सुरक्षित होगी। अगला नंबर आपकी बेटी का हो सकता है। फिर ऐसे ही पुलिस वाले आपकी बेटी के साथ भी करेंगे, आपके बेटी के साथ कोई हैवानियत होगी, दरिंदगी होगी और ऐसे पुलिस वाले आपके केस को खा जाएंगे, उसका एफआईआर नहीं लेंगे और आप भी न्याय के लिए भटकते रहेंगे। क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस वाले फिर इस तरीके का घटना करें और इन्हें दोबारा मौका दे रहे हैं? क्या अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा किए होते तो आप ऐसे पुलिस वाले को दोबारा मौका देते? नीतीश जी, अगर आप में जरा सा भी शर्म बचा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, अगर आप में जरा सा भी शर्म बचा हुआ है तो ऐसे पुलिस वालों पे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि ताउम्र किसी पुलिस वाले में जरूरत ना हो कि किसी बेटी को इंसाफ देने से इस तरीके की हरकत करे और उनका एफआईआर ना ले। कोई भी पीड़ित इस तरीके से एक थाना से दूसरे थाना दौड़ दौड़ के परेशान हो जाए, कैसे पुलिस पे कोई भरोसा करेगा? पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए होती है और लोग पुलिस से ही परेशान हैं और पुलिस के लोग ही इन पे अत्याचार और जुल्म किए हैं। अब किन के पास जाए? आगे भी इस तरीके की खबर को लेकर हम आते रहेंगे, लेकिन ये संजना भारती का मैटर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इस बेटी को न्याय मिले और आने वाली ऐसी किसी बेटियों के साथ इस तरीके का जुल्म जास्ती और अत्याचार ना हो तो आपको भी संजना भारती के लिए आवाज उठाना पड़ेगा, नहीं तो अगला नंबर आपके बेटी का होगा।